सच में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घर पे बैठ के ना ट्विटर बस उस पर मैसेज कर रहे हो ना, जो रील देख देख के कि हाँ भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। ये कहने से गया है कि हाँ भर्ती आएगी। मैसेज देखना, मैं अभी कुछ वीडियोस थी जो देख के आया। जिस आप लोग परेशान है क्या बताओ? कोई नहीं सुन रहा है। यहाँ सोने वाली हालत है ना, लाइट है ना कुछ है, कोई छोटी सी लाइट है कुछ, उससे वजह चल रहा है। चल रहा सर, ठीक है। आप लोग भाई ध्यान रखो, सारे लोग हैं। कुछ खाओगे? आप प्लीज जैसे कवर कर रहे हैं ना ऐसे, हाँ बहुत कम लोग हैं। अगर मीडिया पूरी तरीके से दिखाए ना, मैंने आज देखा बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करके तो गए हैं, शायद अपलोड वगैरह नहीं होते। देखिए, स्वार्थपरक दुनिया है, न पहले जैसे शिक्षक रहे और ये छात्रों पे भी लागू। अच्छे छात्र भी मौजूद हैं, अच्छे शिक्षक भी मौजूद हैं। और कभी भी आंदोलन इसलिए नहीं रुकेगा कि उन्होंने भोजन नहीं भेजा या कोई भोजन नहीं लाया। छात्र इतने सक्षम है कि गेट टुगेदर होकर के भोजन या पानी की व्यवस्था करके आंदोलन को कंटिन्यू चला सकते हैं। लेकिन वो भर्ती को जो कल आना था वो आज ट्वीट हो गया, बाई मिस्टेक हो गया। क्योंकि बाई मिस्टेक इसलिए हम बहुत आराम से कोई बात कर रहे हैं। हम गांधी को भी जानते हैं, भगत सिंह को भी जानते हैं। गांधी की बातों को अगर आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, भगत सिंह के तरीकों में भी समझदारी आपकी आ जाएगी। बस 2-4 दिन बच्चों को बैठाएंगे, सुनेंगे, करेंगे। उसके बाद आज मैंने प्रशासन की 2 गाड़ियां भी देखी थी बाहर की तरफ कि सभी का स्वागत है प्रयागराज स्टॉक टाउन में। आज हम लोग फिर से आ चुके हैं इस विशाल धरने पे। जैसा कि आप लोग समय देख सकते हैं, रात्रि के 9 बज चुके हैं और ये छात्र, प्रतियोगी छात्र सुबह से लेकर के इस रात्रि तक अभी तक बैठे हुए हैं। और जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि यह धरना अनवरत काल तक चलता रहेगा, वैसे ये लोग अपनी बातों पे अडिग हैं और यह धरना अनवरत काल तक चल रहा है। और हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं कि वो आखिर ये धरना कब तक चलेगा और क्या क्या उनकी मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। आज तक उनसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मिला हो, उनको इस बारे में आश्वासन दिया हो, तो ये सारी बातें हम लोग इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले भैया से ही शुरुआत करेंगे। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कहाँ से आए हैं? मैं कहीं से आया नहीं हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमित त्रिपाठी है। मैं संस्कृति फाउंडेशन का हेड हूँ और नॉर्थ इंडिया का कोऑर्डिनेटर हूँ सेव गंगा मूवमेंट का। और ख़ुद भी विश्वविद्यालय रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये हमारे छोटे भाई हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इनके बीच में बैठ गया। इनकी मांगें हैं आजीविका के लिए, इनकी मांगें हैं जो शिक्षा ये लगातार कर रहे हैं उस शिक्षा को नौकरी में बदलने के लिए। इनकी मांगें हैं शासन से कि रिक्तियाँ आएँ, रिक्तियों में परीक्षा आए, परीक्षा के साथ परिणाम आए और इनके घर परिवार को न केवल एक सहारा मिले, एक रोजी रोटी की मजबूती मिले, इनकी आजीविका मिले। तो शासन की तरफ से अगर मैं कहूँगा, या शासन की तरफ से तो मैं अभी कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन एक सामाजिक संस्था का हेड होने के नाते मैं यही कहूँगा, इनकी मांगों को सुना जाए, इन बच्चों के भविष्य को, जिसको एक सही दिशा दिया जाए, इनके घर परिवार को सहारा मिले और इनकी रोजी रोटी मिले। और साथ ही जैसे पहली नौकरी पाएँ और अच्छी नौकरी में बदलते हुए ये देश का न केवल निर्माण करें अपितु भारत को भी एक अच्छा भविष्य अपनी मेहनत के साथ दें। धन्यवाद। तो अब देखिए, धीरे धीरे इनके साथ टीचर्स भी जुड़ रहे हैं और इनसे मिलकर ये बातें भी जानेंगे। जैसा कि ये प्रतियोगी छात्र हैं, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा टीचर या बड़ा अध्यापक जो इन लोग को पढ़ाते थे अभी तक इस आंदोलन में नहीं शामिल हुए, जो डीएलएड में पढ़ाते थे, टेट, सुपर टेट, तो क्या कारण रहा कि वो यहाँ तक अभी तक नहीं जुड़ चुके हैं? तो क्या आप देखिए, स्वार्थपरक दुनिया है, न पहले जैसे शिक्षक रहे और ये छात्रों पे भी लागू। अच्छे छात्र भी मौजूद हैं, अच्छे शिक्षक भी मौजूद हैं। ये कहना कि अभी तक कोई नहीं आया तो इनकी मांगे जायज़ नहीं है, इनका प्रयत्न जो कर रहे हैं वो गलत है, तो ये नहीं कह सकते। हो सकता है समय के साथ भी धीरे धीरे वो लोग इनके साथ जुड़ते जाएं। गर्मी का माहौल भी कह सकते हैं, या समाचार उनके पास नहीं पहुँच पा रहा है। जिस संवेदनशीलता के साथ ये बैठे हैं वो संवेदनशीलता भी हो सकता है उनके पास न पहुँच पाई। तो इस तरह ये कहना कि शिक्षक नहीं आ रहे हैं, इनको जो पढ़ा रहे तो वो नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। मांगे सही हैं तो ये दुनिया की हर ताकत इनके साथ धीरे धीरे जुड़ती जाएगी और इनको समर्थन भी देगी। क्योंकि समर्थन इसलिए दे क्योंकि नौकरी मांगना, नौकरी के लिए परीक्षा देना, परीक्षा को परिणाम में बदलना तो कोई गलत मांग मेरे अनुसार नहीं है। अरे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं यार तुम लोग, सच में। मतलब सच में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो घर पे बैठ के ना ट्विटर बस उस पर मैसेज कर रहे हो ना, जो रील देख देख के कि हाँ भर्ती नहीं आएगी, भर्ती नहीं आएगी। ये कहने से गया है कि हाँ भर्ती आएगी। मैसेज देखना, मैं अभी कुछ वीडियोस थी जो देख के आया जिस पे लिखा कुछ नहीं होगा, भर्ती नहीं आएगी। और वो कहते हैं ना, एक तबीयत से पत्थर उछाल के दे देखो, है ना, आसमान तक जाएगा तो तभी। पर वो सारे लोग मेहनत नहीं कर रहे। ये छोटू जैसे कैमरा लेके चल रहा है, ये मेहनत है भाई, ये है ना। बस
तो मैं क्या बोले यार, मेरे को ना इमोशनली हो जा रहा है यहाँ के ना। जब मैं इसलिए आया था रात में यहाँ रुका, तो मैं कि देखो क्या हालत है क्या नहीं है, पर सच में हालत बिल्कुल है ना। वो सब लोग चले गए इतनी देर, मच्छर बहुत बुरी हालत है। आप लोगों को सबको भाई, आप प्लीज़ जैसे कवर कर रहे हैं ना ऐसे, हाँ बहुत कम लोग हैं। अगर मीडिया पूरी तरीके से दिखाए ना, मैंने आज देखा बहुत सारे लोग रिकॉर्ड करके तो गए हैं, शायद अपलोड वगैरह नहीं होते या वो फैल नहीं पाती, पता नहीं चलते। बस एक ही है भाई आपके माध्यम से अपील कि जितने भी लोग हैं अपने घर से नहीं निकल सकते, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत ना डिजिटल तरीके से, और अगर कोई प्रयागराज वाले हैं वो तो एटलीस्ट आए यहाँ, लगे कि हाँ बच्चा जो है वो परेशान है, क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि बच्चा परेशान है। तो एक बार सर छात्रों से आप अपील तो कर दीजिए। मैं तो छात्रों से ये यार वीडियो बना रहे आ रहे हैं ये वाले, ये बात आओ सारे जितने लोग प्रयागराज में, एटलीस्ट प्रयागराज वाले यहीं आओ, और जितने लोग ऐसे हैं कि वो जो भाई अपने घरों में हैं वो डिजिटली एक दूसरे के साथ शेयर करके आने की पूरी कोशिश करो। जब सारे लड़ेंगे तभी वैकेंसी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे सर आप दिल्ली से यहाँ तक आए हैं, ठीक है, तो सर जब आप कल से यहाँ पर मौजूद हैं तो प्रशासन की तरफ से आपको भी, आप छात्रों को कुछ आश्वासन दिया गया? नहीं, अभी दिन में थे, देखो मेरे सामने तो ऐसा कुछ आया नहीं है। बाकी अगर रजत को कुछ पता हो तो मैं इस बारे में बता नहीं सकता, बट मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है इन लोगों को लग ही नहीं रहा कि कुछ करना है। ये बस 2-4 दिन बच्चों को बैठाएंगे, सुनेंगे, करेंगे, उसके बाद। आज मैंने प्रशासन की 2 गाड़ियाँ भी देखी थी बाहर की तरफ कि वो सिक्योरिटी के लिए थी, बट ऊपर से तो कोई नहीं आया कि हाँ इसके बारे में कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आएगी। चलिए सर, तो और भी कुछ कहना चाहेंगे मतलब छात्रों से? बस मैं तो ये है कि फटाफट जो भी है वैकेंसी के लिए अपने नोटिफिकेशन के थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सरकार तक बातें पहुंचाओ। जब तक नहीं पहुंचाओगे तब तक काम नहीं चलेगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट भाई सारे लोगों के साथ। आप जो सबसे बड़ी जो तारीफ तो इनकी करो, देखो ये जगह दिखा दो ना इनको कि यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इनमें नीचे की तरफ पत्थर है। जब ये चुभता है, जब कोई बैठेगा ना, ये देखो कोई नहीं सुन रहा सर, कोई नहीं सुन रहा। बच्चे का देख क्या है, जितना आप लोग परेशान है क्या बताऊं यार। कोई नहीं सुन रहा। यहाँ सोने वाली हालत है ना, लाइट है ना कुछ है, कुछ छोटी सी लाइट है, कुछ उससे वजह चल रहा है। चल रहा सर, ठीक है। आप लोग भाई ध्यान रखो सारे लोग हैं। कुछ खाओगे? ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक नहीं आ रहा है, सारे शिक्षक उपलब्ध होकर के ऑनलाइन के स्तर पे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। मैं खुद बीएड किया हुआ हूँ, मैं इस समर्थन में आया हुआ हूँ कि प्राथमिक की भर्ती आनी चाहिए। जैसा कि आपको पहले से पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड छात्रों के लिए प्राथमिक से बाहर कर दिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर बीटीसी की डिग्री लगातार चल रही है, डीएलएड चल रहा है और बच्चों को वैकेंसी नहीं मिल रही है तो करेंगे क्या? और रही बात बड़ा टीचर, छोटा टीचर, टेढ़ा मेढ़ा टीचर, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा होता है वो टीचर होता है। टीचर का जो मेन रोल होता है वो लोगों को डायरेक्शन देने का। वह टीचर सारे आ रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम में है वो भी, जो बैक पे हैं वो भी, जो सामने आके सबके बीच में आ सकते हैं वो भी आ रहे हैं। सपोर्ट सब कर रहा है। किसी भी व्यक्ति का मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता हूँ कि उनका सपोर्ट नहीं है, क्योंकि भर्ती को लेकर के शुरू से सभी शिक्षकों का सपोर्ट रहा है। और जब भी कभी छात्रों का आंदोलन होता है तो किसी भी प्रकार का शिक्षक हो, अगर वो शैक्षिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है तो वो सपोर्ट करता है और लोग आ भी रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की नेगेटिव बात नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। 2-4 हो सकते हैं जो उसका ना पहुंच पाए हो, ना आ पाए हो, तो इसका यह मतलब नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी कोचिंग का नाम लेकर के हम कहना कि नहीं ये आ रहे हैं वो नहीं आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। अगर सारे शिक्षक सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का नाम लेकर ये नहीं कहना है कि वो नहीं आ रहा है। वो अपने फैकल्टी के द्वारा और रात को अंधेरे में आकर के खाना पीना खिलवा कर जा रहा है, वह कोई पानी भिजवा दे रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है। कई साथी यहाँ पे रात दिन 24 घंटे बिता रहे हैं। मैं तो यहाँ पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन तमाम बच्चे हैं जो रेगुलर लगातार बने हुए हैं। सपोर्ट सबका मिल रहा है। जो हमें यहाँ पे जो जन समर्थन चाहिए वो भी धीरे धीरे मिल रहा है। लोग आ रहे हैं, समर्थन दे के जा रहे हैं। ये सफल होगा आज नहीं तो कल, लेकिन हम अपनी आशाओं के साथ इस भर्ती को पूरा करा के ही जाने का हट किए हुए हैं। जैसा कि मेरा भी एक अभी आप लोग से प्रश्न है, जैसे कि जो ज़रूरत की चीज़ें आवश्यकता है, भोजन पानी, अब रात्रि का समय हो चुका है, तो ये कैसे अरेंज होता है? आंदोलन जब चलाया जाता है तो आंदोलन में ये सोच के नहीं चला जाता है कि हमें भोजन मिलेगा तभी वहाँ पे चलेंगे। आंदोलन का मतलब ही होता है संघर्ष, और संघर्ष का ये हिस्सा है। तो संघर्ष के दौरान अगर किसी का सहयोग आ जाता है, तमाम लोग अपने अपने सहयोग के द्वारा, छात्र खुद अपनी उपलब्धता के द्वारा, या कोई शिक्षक अपनी व्यवस्था में ले आकर के बच्चों की व्यवस्था कर रहा है, हर तरह से लोग अपने व्यक्तिगत स्तर पर और पब्लिक स्तर पर सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए आंदोलन चल पा रहा है। और कभी भी आंदोलन इसलिए नहीं रुकेगा कि उन्होंने भोजन नहीं भेजा या कोई भोजन नहीं लाया। छात्र इतने सक्षम है कि गेट
टुगेदर होकर के भोजन या पानी की व्यवस्था करके आंदोलन को कंटिन्यू चला सकते हैं। आयोग की तरफ से कुछ भी आयोग की तरफ से मैं क्या बोला कि सरकार का जहां रवैया क्लियर होता है वहां आयोग अपना ढिलमुल रवैया देता है। आयोग का एक एक सिग्नल सरकार के सिग्नल पर डिपेंड करता है। पहली बात तो 1,93,000 की जब भर्ती का उन्होंने ट्वीट कर दिया तो ट्वीट करने का मतलब है कि इसका मतलब इसकी तैयारी चल रही है, इसकी तैयारी है। 1,93,000 भर्ती की तैयारी चल रही है, लेकिन वो भर्ती को जो कल आना था वो आज ट्वीट हो गया, बाय मिस्टेक हो गया। क्योंकि बाय मिस्टेक इसलिए हो गया क्योंकि हो सकता है किसी और ट्वीट की तैयारी चल रही थी जिसमें पूरा विद सेंटेंस साथ में लिखा था इतनी भर्ती इतने समय पे इतने समय अनुसार। सुनने में आ रहा है कि कुछ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी लीक हो गया है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है जिस मीटिंग के दौरान 1,93,000 के आंकड़े को तैयार किया गया था वो भी लीक हो गया है, जिसके अंतर्गत इस आंकड़े को 65,000 में डिवाइड करके इनको पब्लिक करना था। तो इन स्थितियों में ये क्लियर हो चुका है कि भर्ती तो आनी है, वो आज आ जाए, एक दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए तो आना है। भर्ती हमको मिलनी है और नहीं मिलेगी तो अनुपात समानुपात अभी जो इनका सम्मान से चल रहा है, इनकी सरकार का अनुपात समानुपात बिगड़ने में कोई देर नहीं लगेगी। जैसा कि आज 2 जून था, आज महाआंदोलन था, तो आज की जो दिन में क्या क्या योजनाएं रही आप लोग की और कोई मिलने आया आज? मतलब कितने छात्र लगभग आए थे आज? हजारों की संख्या में छात्र आए थे। किसी के मिलने और न मिलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग को फ़र्क पड़ता है कि आप वैकेंसी दें, हम सब जाएं। हम क्या करेंगे मिलके? कोई शादी विवाह तो करने आए नहीं है कि आपके दिखवारी करने के लिए बैठा हुआ है आदमी। यहाँ मूल उद्देश्य है बच्चों का कि आप इस भर्ती को पूरा करें। जैसा आपका इतना अटूट विश्वास है सरकार पे कि मतलब 1,93,000 वैकेंसी की तैयारी चल रही है, वो आएगी तो आपको आंदोलन तो समाप्त कर देना चाहिए फिर। कैसे हम कर दें? तो फिर इतना बड़ा क्यों विश्वास भरोसा कैसे सरकार पे? क्योंकि वो ट्वीट पे जो लिखा है उसको पढ़िए, पुनः उसको पढ़िए। वो वाक्य तैयार किया गया है और वो पढ़ने लायक बचा कहाँ? तो वो तो पहले ही डिलीट कर दिया गया। आप डिलीट करके केवल मीडिया से डिलीट कर दिया ना, स्क्रीनशॉट तो पड़ा हुआ है। आप कहते हैं जुबान से निकली बात वापस नहीं जाती है, वो आपसे निकल चुकी है। अब उसका जो ट्वीटिंग उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको हमेशा रगड़ेगा। तो आप ये कह के पीछे नहीं आ सकते कि आप, मैं इसलिए कॉन्फिडेंस हूँ कि इसमें LTB है, GIC भी है, TGT भी है, PGT है, प्राइमरी है, तमाम भर्तियाँ जो शिक्षक से जुड़ी हुई, जो इनको परमानेंट करना है, जो इनका अभी ठेके पर, वो दोनों प्रक्रिया इनके हिस्से में है। इसलिए हम नहीं कर सकते कि वो नहीं करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। वो कंडीशनल नहीं है कि केवल तुम नहीं करोगे, तुम नहीं करना करोगे तो तुम्हारा समानुपात अनुपात बिगाड़ने के लिए भी हम लोग बैठे हुए हैं। हमें केवल यही नहीं कि हम तुम्हें वोट दे के भेजने का, वापस बुलाने का कार्य भी यही 27 में कार्य करेंगे। तो क्या होगा, कैसे होगा, इसका रोड मैप अलग है। लेकिन दिन भर लड़कों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। लड़कियां भी उसी संख्या में लगभग आधे की हकदार हैं, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। बिहार एग्जाम्पल, बिहार में वैकेंसी चुनाव के नतीजे में आ रहा है, चुनाव के तौर पर आ रहा है ना। तो अगर उनका रोड मैप आ सकता तो यूपी में क्यों नहीं? तो हमें इतना पता है कि वैकेंसी को देना, देर सवेर देना है, लेकिन अब वो कब देंगे इसी का इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे। आज दे दें, हम अभी चले जाएंगे। अभी इस भरोसे पर कह दो नहीं हम कुछ करेंगे नहीं और तुम सोए हमको दोगे 27 में, तो ये नहीं चलेगा। हमारा प्रयास जारी रहेगा। अभी हम बहुत आराम से कोई बात कर रहे हैं। हम गांधी को भी जानते हैं, भगत सिंह को भी जानते हैं। गांधी की बातों को अगर आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, भगत सिंह के तरीकों में भी समझदारी आपकी आ जाएगी। तो छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहे हो, वो बंद करो। हम सब चाहते हैं कि आप भर्ती प्रक्रिया दो, वो चाहे जैसे दो, उसमें केवल DLED जाए, BTC वाले जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी बात हम कहना चाहेंगे। बाकी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो और लोगों से भी मिलकर जानेंगे। जैसे कि ये लोग बैठे हैं, तो भाई साहब आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आए हैं, जब तक विज्ञापन नहीं तब तक समापन नहीं। कब आए थे आप? हम कल ही से आए हैं। अच्छा, कल से आए अभी तक? जैसे कोई आपको आश्वासन मिला अभी तक? कल से आए हैं? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। यहाँ 6 जून तक डेट दिया गया है, अध्यक्ष महोदया की तरफ से बताया गया है कि 10 दिन का टाइम लिया गया था। हमारा 6 जून को 10 दिन पूरा हो रहा है। फिर 6 जून को फिर अभी तक गांधी तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। फिर हम लोग 6 जून के बाद अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आंदोलन के लिए जाएंगे। जैसे भैया ने बताया, भगत सिंह भी हैं और गांधी जी भी हैं, ठीक उसी तरह। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसा आंदोलन फिर होगा। अच्छा, तो कहाँ से आया? की तरफ से परेशान तो नहीं किया जाता? मैं चंदौली जिले से आया हूँ।
कहाँ से? चंदौली जिले से। जैसे कि आप लोग कल से आए हुए हैं, तो प्रशासन के द्वारा अभी तक आप लोगों को किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है? नहीं, प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। प्रशासन भी मान रही है कि नहीं, बच्चों के साथ गलत हुआ है। उनके भी बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि सरकार गलत कर रही है। इसी बीएड उनके भी बच्चे किए हुए हैं। हम गाजीपुर से आए हुए हैं, हम भी गाजीपुर से आए हैं। कल ही से हम लोग टिके हुए हैं और हम लोग टिके रहेंगे, जाने वाले लोग नहीं हैं। ये चंदौली से हैं, हम बॉर्डरी से हम तीनों लोग हैं, लगभग नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर के अंतराल के हैं हम लोग। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य बिहार है, तमाम वैकेंसियाँ दे रही है, जा नहीं रही है कि आ जा रही है। उससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। पहले उसको अनपढ़ों में दूसरे राज्यों में गिना जाता था, अनपढ़ों में गरीब राज्यों में, लेकिन आज शिक्षा के मामले में लगातार तरक्की कर रहा है बिहार राज्य।